हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसमें कि जो कि क्लास 1 से लेकर क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग बहुत सारे बच्चों को इन टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा डाउट आता है कि सर नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, इवन नंबर किसको बोलते हैं। ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये इसमें बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। अगर आपको भी ये डाउट है और ये समझ नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आप लोगों को मैं जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको इंग्लिश में और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको हिंदी में इन सभी के डेफिनेशन भी बताऊंगा और ये क्या होते हैं ये भी बताऊंगा और कैसे यूज किया जाता है ये भी बताऊंगा। तो इनको पहले समझ लेते हैं कि ये कितने संख्याएं होती हैं, संख्याओं के प्रकार कितने हैं, टाइप ऑफ नंबर्स कितने होते हैं। फिर एक एक के सभी के हम लोग डेफिनेशन परिभाषा भी हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले इनके संख्याओं को देख लेते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, प्रकार को समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स को समझ लेते हैं। फिर हम लोग इनके डेफिनेशन, इनके परिभाषाओं को समझेंगे। देखिए, पहला है प्राकृतिक संख्या, जिसको कि हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 2 3 4 5 होता है। फिर उसके बाद आता है सम संख्या, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, 2 4 6 8 10, जो एक एक नंबर छोड़ के, मतलब एक के बाद दो के बाद 3 को हम लोगों को छोड़ देना है 4। इस तरह से जो भी नंबर होते हैं 2 4 6 8 10 12 14, उनको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। उसके बाद आता है विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर उसको बोलते हैं जो कि एक के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। तो इन सब का परिभाषा भी हम लोग देखेंगे। अभी मैं आप लोगों को बस समझा रहा हूँ कि ये संख्याएं सम होती हैं, ये संख्या विषम होती हैं। ठीक है, इसके नीचे मैं आप लोगों को इनका परिभाषा भी सिखाऊंगा। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्याएं, इनको बोलते हैं इंटीगर्स नंबर। ये -3 -2 -1 0 1 2 3 होते हैं। इसके बाद आता है पांचवा पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। होल नंबर उसको बोलते हैं जो कि 0 से आप लोगों का स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसको होल नंबर बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या 0 से लेकर 9 तक होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आप लोगों का भाज्य संख्या, डिविजनल नंबर। भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो कि 2 से भाग चले जाता है। ठीक है, यहाँ पे 4 6 8 एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लिया हूँ। फिर उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उन संख्याओं को बोला जाता है जो कि 2 से भाग नहीं जाते हैं, उनको प्राइम नंबर इंग्लिश में बोला जाता है। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोला जाता है। फिर आता है आप लोगों का सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो मैं ये एग्जाम्पल लिया हूँ, आप लोगों को इसका परिभाषा बताऊंगा तो उसमें ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ आएंगे। फिर आता है परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। फिर आता है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, जो कि इंग्लिश में इरेशनल नंबर आपको बोलते हैं। फिर आता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। फिर आता है अवास्तविक संख्या, अनरियल नंबर। ठीक है, अब सभी को हम लोग क्या करते हैं, परिभाषित कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो आपके सामने वो नीचे में लाल बटन दिख रहा है, जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको एक बार प्रेस कर दे ताकि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बेल आइकन आएगा उसको भी दबा लेंगे, जिससे कि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक पहुंच जाएगा। तो वे बच्चे, जो छोटे बच्चे, चाहे जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो रेड बटन जो आपके सामने आपके मोबाइल की स्क्रीन पे दिख रहा है उसको एक बार क्लिक कर दे, उसको दबा दे। ठीक है, अब देखिए पहला आता है आप लोगों के पास प्राकृतिक संख्याएं। गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो गिनती में उपयोग की जाती हैं उनको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऑल नंबर्स यूज इन काउंटिंग और कॉल्ड नेचुरल नंबर। बच्चे, आप लोग अपने कॉपी में इन सबको भी एक बार लिख कर याद कर लें या वीडियो को 2 बार देख लें, आपको याद हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, वे नंबर जो हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सम संख्याएं। सम संख्याएं किसको बोलते हैं, सम संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर दैट आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 और कॉल्ड इवन नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से भाग चले, जैसे 4 है, 4 को हम लोग 2 से भाग देंगे, 4 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, पूरा भाग चला गया तो इसको बोलेंगे हम लोग इवन नंबर, सम संख्या। अब विषम संख्या किसको बोलते हैं, वे संख्या
संख्याएं जिसको हम लोग 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं विषम संख्या। नेचुरल नंबर दैट आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 और कॉल्ड ऑड नंबर। देखिए यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 है। जैसे कि मैं आप लोगों को ले लेता हूँ 3 और उसको 2 से डिवाइड करूँगा तो ये डिविजिबल नहीं होगा, ये भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कंप्लीट भाग नहीं जाता, इसलिए ये विषम संख्या होती है, ऑड नंबर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक संख्या और जीरो से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्या किसको बोलती हैं? एक धन संख्या और जीरो से मिलकर जो भी संख्याएं बनी होती हैं उनको पूर्णांक संख्याएं बोलती हैं। इंटीगर्स नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर एंड नंबर कंसिस्टिंग ऑफ जीरोस और इंटीगर्स नंबर्स, ठीक है। ऐसी संख्या जो धनात्मक ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनी होती है उसको पूर्णांक संख्याएं कहती हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? ये 3 प्रकार की होती हैं। जो भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। आप जैसा कि जानते हैं पूर्णांक संख्या धन संख्या से, ऋण संख्या से और जीरो से मिलकर बनी होती है। तो पहला धन संख्या से अगर मिलकर बनी रहती है तो उसको बोलते हैं धनात्मक संख्याएं। 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ठीक है। 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। पॉजिटिव नंबर्स क्या होता है? ऑल पॉजिटिव नंबर फ्रॉम 1 टू इन्फानाइट आर द पॉजिटिव इंटीगर, ठीक है। अब इसके बाद आता है ऋणात्मक संख्याएं। 1 से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। 1 से लेकर अनंत तक की जितने भी ऋणात्मक नंबर होंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं। अब उसके बाद आता है, देखिए यहाँ पे लिखा है नेगेटिव नंबर्स। ऑल नेगेटिव नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फानाइट आर द नेगेटिव नंबर्स। अब उसके बाद आता है उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव ना पड़े और यह जीरो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग उदासीन पूर्णांक। नेचुरल इंटीगर, इन इंटीगर डज नॉट हैव अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव साइन एंड इट इज़ जीरो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेचुरल इंटीगर, एन इंटीगर एक ऐसा इंटीगर डज नॉट हैव अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन आर इट इज़ जीरो, ठीक है। उसमें क्या हो? पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं हो, उसी को हम लोग बोलते हैं उदासीन पूर्णांक, ठीक है। ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद आता है हम लोगों के पास पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में जीरो से शामिल कर लेने पे पूर्ण संख्या बन जाती है। किसी भी प्राकृतिक संख्या में जीरो हम लोग अगर शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो होल नंबर देखिए, होल नंबर्स इंक्लूडेड नेचुरल नंबर बाई जीरो फ्रॉम द होल नंबर। देखिए हम लोग कोई भी नंबर को हम लोग जीरो से अगर स्टार्ट कर देते हैं, जीरो से स्टार्ट कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है? होल नंबर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ कि भाज्य संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जो ऐसी संख्या जो खुद से विभाजित हो, 1 से हो और किसी एक नंबर से हो जाए, जैसे 2 से भी हो सकती है, 4 से भी हो सकती है, ठीक है। तो एक नंबर खुद से पहले होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है तो ये 4 खुद से होनी चाहिए, 1 से होनी चाहिए और किसी और नंबर से भी हो जानी चाहिए, तो उसको बोलेंगे भाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या बोलेंगे? जो खुद से हो और 1 से हो, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर दैट आर डिविजिबल ओनली बाय देमसेल्फ एंड बाय वन एंड नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर विल कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसको प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? देखो, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? डिविजनल नंबर, इंग्लिश मीडियम में बता दे रहा हूँ। डिविजनल नंबर सच नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय एट लीस्ट वन अदर नंबर अदर देन देमसेल्फ एंड डिविजिबल बाय वन आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसा नंबर जो खुद के पहाड़े में डिवाइड हो और 1 के हो और किसी अन्य के टेबल से डिवाइड हो, उसी को बोलते हैं डिविजनल नंबर, ठीक है। और अभाज्य संख्या प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो
एक से हो और खुद से डिवाइड हो जाए उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 11, 13, 17। अब बोलेंगे 2 तो 2 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 खुद से हो जाएगा लेकिन और किसी नंबर से नहीं होगा, इसलिए ये 2 क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। उसके बाद आता है सअभाज्य संख्या, कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो। ठीक है, HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्या कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह होता है जो एक से क्या हो जाए, जिसका HCF 1 हो। जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब 1 के पहाड़े में ही आना चाहिए। तो जैसे 5 है और 7 है, ये किसी के पहाड़े में नहीं आता है, बस 1 के पहाड़े में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ए ग्रुप ऑफ लीस्ट 2 प्राइम नंबर हुज HCF इज 1। ऐसा ग्रुप में ऐसा 2 नंबर जिसका जो HCF हो बस एक ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे 5 और 7 है, तो 5 और 7 का HCF एक ही होगा, क्योंकि 5 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता और 7 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हूँ मैं 2 और 3, तो देखिए 2 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता, 1 को छोड़कर ना, और 3 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता, 1 कर छोड़ के, इसलिए इनका HCF 1 होता है, इसलिए इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। फिर आता परिमेय संख्या, ऐसी संख्या है जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सके हम लोग। जिस भी संख्या को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या, या उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आर ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिटन P/Q, दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है, P/Q को जैसे 4/3 लिख दिया तो ये रैशनल नंबर हो गया, 2/6 लिख दिया तो ये रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो अब इसमें भी क्या कंडीशन है, Q हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जो अब ये होता है अंश, ये होता है हर। ठीक है, अब ये होता है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आपका जो होना चाहिए डिनोमिनेटर जो कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि आप 4/0 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 3/2 ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, 0 नीचे नहीं लगा सकते, उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। फिर आता है अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में हम लोग, P/Q के फॉर्म का मतलब होता है जैसे 4/3 ऐसे टाइप के हम लोग नहीं लिख सकते, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। Irrational number are numbers that cannot be written as a P/Q are the primary and their एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट नेवर कम आउट। तो मतलब ऐसा है कि कोई भी नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो भी रूट की संख्याएं होती हैं लगभग उनको हम लोग जो है परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख पाते हैं, हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये भी आप याद रखेंगे, ये जो ऐसे बना हुआ है इसको पाई बोलते हैं। ठीक है, इसको पाई बोलते हैं, आप लोग याद रखेंगे, कुछ इस तरह से पाई बनता है। ठीक है, अब 11वां नंबर है वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक साथ जब सम्मिलित रूप में लिखते हैं तो उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। रियल नंबर किसको बोलते हैं, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर गिव रियल नंबर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा। बच्चे आप लोग प्लीज़ जो रेड बटन है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो मैं अप टू डेट लाते रहूँगा क्लास 6 से 10th तक। थैंक यू।